अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी है, ये हमारे पास इसमें F28 का एरर है ये। तो इसमें अब ऑन की मैंने, तो अब देखते हैं कि इसमें एरर जो है ये F28 का कितनी देर में कितनी देर बाद आता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा नंबर आपके सामने है। तो हमने एक कोर्स किया है, मुकम्मल बनाया है कोर्स पीसीबी रिपेयरिंग के हवाले से। तो उसमें यह है कि जिस बंदे को शौक है जो पीसीबी रिपेयरिंग का काम सीखने का, जो फ्री और कास्ट है, कोई उसके पैसे नहीं, कोई फीस नहीं उसकी, तो मुकम्मल हमने बनाया है वीडियो का। तो ये अगर लेना है तो मुझसे व्हाट्सएप पे नहीं रब्ता करना, फ़ोन पे रब्ता करना है। अपना पूरा बायोडाटा हमें बताएं, कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका, तो हम आपको लिंक सेंड कर देंगे उसका। तो वो अगर लेना किसी बंदे ने तो वो ले सकता है, शौक है तो रब्ता कर ले मुझसे। तो अब देखते हैं इसमें एरर जो है कितनी देर के बाद आता है। जो ऑन कर दी मैंने, ये कम्युनिकेशन हो रही है इसकी। जिसका टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा होगा 16 है। तो अभी इसमें देखते हैं कि कितनी देर में एरर जो है इसमें शो करती है ये। तो ये अभी इसका टेम्परेचर ये सेट बता रहा है ये 16। तो अभी कुछ टाइम लगता है, इसको जल्दी नहीं आता। तो इसमें F28 का एरर आ रहा है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ पहले, फिर इसको करते हैं रिपेयर कि ये किस वजह से आता है, इसमें क्या चीज़ आपने चेक करनी है, कौन सी चीज़ फॉल्टी है और किस तरह रिपेयर करना है इसको। ये भी आपको ये नज़र आ जाएगा कुछ टाइम के बाद। F28 का एरर है इसमें। जब भी F28 का एरर आ जाए तो आपने देखना ये होता है कि इसका जो कंडेंसर फैन मोटर है वो ठीक है आपकी, ये कैपेसिटर लगा हुआ है इस पे ये ठीक है। ये चीज़ें भी आपने लाजमी चेक करनी है। अक्सर ये होता है कि ये पीसीबी अगर बंदे रिपेयर कर दें, इसका कोई चीज़ ऐसी जल गई है टेम्परेचर की वजह से, तो वो नई डाल देते हैं दोबारा। फिर F28 का कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद एरर आ जाता है। तो इसमें F28 का एरर आने की मेन रीज़न ये होती है कि कंडेंसर गंदा हो जाता है, फैन की जो एयर वेलोसिटी वो कम हो जाती है। इनकी वजह से ही ये F28 का एरर बेसिक आता है। अगर आप पीसीबी खाली रिपेयर करके दे दें, वक्ती तौर पर F28 अठा उसको कवर करके दे दें, तो दोबारा आने के चांस होते हैं। इसलिए जब भी आप रिपेयरिंग करें, ये चीज़ों का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये ठीक हैं, वरना फिर F28 का एरर आ जाएगा। अगर इसका ये हीट सिंक भी ज़्यादा ओवर गंदा है, फिर भी इसमें F28 का एरर आएगा, इसमें आ जाता है। तो इसमें बाजू का ये होता है कि दिन के टाइम आता है, रात के टाइम नहीं आता। इसमें भी यही रीज़न होती है कि इसका फैन, कंडेंसर फैन भी स्लो, या कैपेसिटर ख़राब, या मोटर वीक, या इसका कंडेंसर ज़्यादा गंदा हो जाए, इसकी वजह से भी इसमें ये एरर आ जाते हैं। जो एरर रिमूव हो जाए, आ जाए रिमूव, ये फॉल्टी होते हैं। जब ये एरर मुस्तकिल आ जाए, फिर इसमें आपने चीज़ें जो है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आ जाए ज़रा तो दिखा के आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें इसमें चेक करने वाली होती हैं। जो अनरिमूवेबल आता है, मुस्तकिल आ जाता है वो एरर F28 का। तो अब इसमें काफ़ी टाइम गुजरने के बावजूद भी यहाँ एरर नहीं शो हो रहा, लेकिन 2 दफ़ा ब्लिंकिंग जो है लाइट इसकी कर रही। तो इसको अब कर देते हैं हम ऑफ। तो ये मैंने ऑफ कर दिया है। तो अब हम इसमें जो है ये देखें डिस्चार्ज करते हैं इसको। ये देखें ये मैंने इसको कर दिया जी डिस्चार्ज। ये अभी तक इसमें कोई एरर, कोई चीज़ नहीं। तो इसमें एरर जो है 2 दफ़ा इसकी जो लाइट है ये ब्लिंकिंग में जा रही है, 2 दफ़ा। तो इसमें आप F28 का एरर, फिर ये लाइट चल जाती है, फिर टैप, बार बार यही सिलसिला इसमें। तो अब जब ये सिलसिला इसमें यहाँ पे आ रहा है तो F28 का इसमें एरर आ गया है। तो इसको नोट प्लस है। तो इसमें ये देखेंगे अब इसको हम करेंगे रिपेयर। नोट प्लस जो किस तरह रिपेयर करते हैं ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ आपके सामने। इसको करते हैं रिपेयर, इसको पूरे मुकम्मल डिस्चार्ज करना होता है। तो ये मैं आपके सामने ये देखें, अब हल्का सा स्पार्किंग इसमें होगी, ये बड़ा नुकसानदेह चीज़ होती है। ये देखें ये हो गई। तो अब यहाँ पे इसके जो है चीज़ किसको कैसे रिपेयर करते हैं, अब ज़रा थोड़ा सा इसको ऑफ कैमरा में अभी रिपेयर करके इसको क्या करना है, किस तरह इसको डायरेक्ट, कौन कौन चीज़ डायरेक्ट करनी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो फिर कैमरा ऑन करेंगे हम, इसको अभी बताता हूँ आपको। तो ये रखें जी इसको। अब ये देखें जी, 1-2 जगह इसको हमने ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये वाला हिस्सा ये डायरेक्ट किया है एक इसका, ये देख सकते हैं आप यहाँ से। और दूसरा जो है ये यहाँ से इसका डायरेक्ट किया है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा जो है।
तो ये देखें यहाँ से ये मैंने डायरेक्ट किया है, ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ये यहाँ से डायरेक्ट किए हैं, ये दोनों पॉइंट ये देखें यहाँ से डायरेक्ट किए हैं। तो अब यहाँ पे इसके जो है ये अब जो एरर है इसमें वो हम चला के आपको अभी दिखाते हैं कि यहाँ से अब इसी तरह ही रख के चला देंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि वाकई यहाँ से डायरेक्ट करने से ये जो एरर है ये हम इधर से चेक कर लेते हैं इसको। ये हमारी पूरी जो लगी हुई है ओके है, ये सेंसर ये चीज़ें सारी ओके हैं। तो अब मैं इसको इस तरह रख के अभी इसको देख सकते हैं, यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं इसको। तो ये देखें कि इसकी सेटिंग करके एक दफ़ा मैं सारी तो हम ऑन करेंगे, लाइट से काम करें, एक लाइट से। तो ये देख लें, ये अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने दो जगह एक ये क्रॉस डाला एक ये क्रॉस डाला। तो इस क्रॉस दोनों डाल के क्रॉस इसको किस तरह का चलाया जाता है ये मैं आपको इसका पूरी डिटेल दूंगा। तो इसमें अगर आपके पास इसका डायग्राम दिखाएं, जिसका डायग्राम लाएं ज़रा। तो मैं इसको चलाता हूँ जी, ये मैं इसको प्लग इन कर दिया मैंने। तो ये रखा इसका डिस्प्ले हमने यहाँ पे रख देते हैं हम। तो ये देखें ये इसका टेम्परेचर 16 है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख सकते हैं आप। तो अभी कुछ टाइम लगेगा ज़रा इसकी आपसे मात्रा ज़रा, ताकि आप इसको ऑन होते तक देख सकें कि ये इसको ऐसे करके अगर हम करेंगे तो ये पीसीबी हमारी ओके, वरना ये डेड है, ये ठीक रिपेयर नहीं होगी। इसका बेशक आप आईपीएम चेंज कर दें, इसको जो मर्जी करें, यहाँ पे 2 बार ब्लिंकिंग आएगी फिर ख़त्म, आप 28 11 ख़त्म, इसको जो मर्जी कर लें, ये कभी भी रिपेयर नहीं होगी। ये जिसका वाहद हाल यही होता है, इसको बाईपास करना पड़ता है। तो ये मेरा नंबर आपके सामने है, और जो कोर्स शुरू किया वो भी आप ले सकते हैं, अगर ट्रेनिंग लेनी हो वो भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग में सारा कुछ हम बताते हैं लोगों को, ये किस तरह आपने रिपेयर करनी है क्या है, पूरी ट्रेनिंग देते हैं। तो लाएं जी ज़रा दें मुझे डायग्राम उतनी देर जितनी ये स्टार्ट नहीं होता, ताकि मैं इनको ये डायग्राम दिखा सकूं कि ये किस तरीके से इसमें लगता है और कैसे इसको ये देख सकते हैं। फिर भी आप एक दफ़ा ये कौन कौन से पॉइंट हमने ये इसके ये देखें, ये भी डायरेक्ट किया है और यहाँ से भी ये एक डायरेक्ट किया है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये ज़रूरी थे डायरेक्ट करने, अगर ये ना मैं डायरेक्ट करता, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये सी और ये देखें आर, ये देखने नज़र आ रहा है आपको, ये डायरेक्ट किए हैं हमने। ये कब डायरेक्ट करने पड़ते हैं, किस तरह डायरेक्ट करने पड़ते हैं, क्यों डायरेक्ट करने पड़ते हैं, जब तक आपके पास डायग्राम इसका मुकम्मल नहीं होगा तो खामखा आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। जब तक इसकी कब ज़रूरत पड़ती है, डायग्राम आपके पास होना चाहिए, तभी आप देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट हो जाएगा ये कंप्रेसर भी इंशाल्लाह इसका। तो ये देख सकते हैं, ये एक मैथमेटिक डायग्राम होता है हमारे पास, ये आईसी लगा हुआ है, इसकी ये पिन और ये कैपेसिटर जो हमने ये डायरेक्ट किए हैं, इसको दिए हैं ये वाली। तो इससे ये इसको जो है ये वोल्टेज जो है क्यों दिए हमने ऐसे, ये पूरा डायग्राम होता है, एक पूरा सिस्टम होता है जिसके तहत हम काम करते हैं। अगर ये हमारे पास ना हो, इसका ना हमें पता हो, एक एक चीज़ के वोल्टेज का ना पता हो, तो हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो ये देख सकते हैं लाइट, ये देख सकते हैं कि कंप्रेसर भाई इसका जो है ये ऑन हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये कंप्रेसर इसका ऑन है। तो ये देखें अब यहाँ पे हमने ये क्रॉस डाले हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, जो मैंने आपको दिखाया है वो उसी तरह है, सेम चीज़ है। तो इसमें क्रॉस हमने डाल दिए हैं ताकि आपके सामने डाले हैं, ये देख सकते हैं अब यहाँ पे सारे। तो यहाँ पे भी ये देख सकते हैं अब ये भी क्रॉस डला हुआ है। तो इस तरह अगर आप इसको ये देख सकते हैं अब यहाँ पे ये देखें ये भी क्रॉस डला हुआ है। तो अगर मैं इसको क्रॉस ऐसे ना डालता, ऐसे ना रिपेयर करता, तो ये कंप्रेसर इसका कभी, ये पीसीबी जो थी ये डेड थी, ये कभी भी रिपेयर नहीं होनी थी। उम्मीद है कि कुछ सीखने को आपको मिला होगा। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज़।